बिना वास्तविक गुणा किए निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इसमें इसको सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन के बगैर सब फाइंड आउट करना है, मतलब कि फॉर्मूलाज यूज करके। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा, 2x प्लस वाई, 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कुछ कुछ किसके फॉर्म में लग रहा है, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होता है, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अंदर क्या है पता नहीं, बट थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर करोगे तो देखिए अंदर में किसी का भी पावर 2 नहीं है, दोनों का पावर 1 है। फिर यहाँ पर ये एक स्क्वायर में है, ये एक स्क्वायर में है, तो थोड़ा बहुत ये मैच कर रहा है। अब पूरी तरह से ये इस फॉर्मूला में है या नहीं, ये हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को a मानेंगे और y को b मानेंगे, अगर तब देखते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो मान लीजिए ये है 2x प्लस वाई ए प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अगर इस फॉर्मूला में लिखना है तो क्या होना चाहिए, 2x का होल स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 2x इंटू वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर। यही आया है, तो अब इसकी जगह हम लोग ये लिखे हैं, सही है कि नहीं वो चेक करना होगा। 2x का होल स्क्वायर ही तो 4x स्क्वायर होता है, और ये माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अब ये पूरा का पूरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में आ गया है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, राइट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस y क्यूब, यही हो गया हमारा आंसर। अब इन सबको बिना विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर लिया है यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आप पढ़ रहे हो, स्क्वायर वाले हो, क्यूब वाले हो, उन सब के एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा कि इस तरह के सम आए हैं कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट्स निकालना है। ये एक्चुअली में जब आगे हम लोग बड़े बड़े सम्स करेंगे तो बड़े बड़े सम्स में बीच में इस तरह के टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, जिसके बाद आपको खुद ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से फॉर्मूला में बैठ रहा है, जिससे कि आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करना ना पड़े। सिंपल आप एक लाइन में देखोगे और फिर फॉर्मूला लगा दोगे, वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आपने पढ़े हैं सबको अच्छे से याद करना है, जिससे कि जहां पर भी इस तरह के फॉर्म में दिखे, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली इसको पुट करके निकाल सकते हैं। नंबर 2, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस वाला लगेगा। देखिए माइनस वाले में सिर्फ ये माइनस होता है और इसमें बाकी सारा प्लस होता है। यहाँ पर वही है, साइन देख लिया, मतलब कि अब ये माइनस वाले फॉर्मूला में आएगा। तो वही पुट करके देखते हैं, अगर x हमारा a है, 2 हमारा b है, तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि x इंटू 2 यानी कि 2x प्लस b का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि ये भी क्या है, फॉर्मूला में आ गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि x क्यूब माइनस 2 क्यूब, है ना, क्योंकि x यहाँ पर a है और 2 यहाँ पर b है, तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला प्लस में है और सेकंड वाले में एक माइनस है, यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ही तो यहाँ पर प्लस रहता है, ए प्लस बी, और इंटू में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या, ये प्लस है, यहां माइनस है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ए यहां पे क्या है, 1 प्लस एक्स, राइट, और बी क्या है, ए है 1, बी है एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस ए बी, यानी कि 1 इंटू एक्स, जो कि क्या होता है, एक्स होता है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है, एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, यही है। तो ये मतलब कि फॉर्मूला में है, चेक कर लिया हमने। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और ये हो गया एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया हमारा आंसर। नंबर 4, 2y माइनस 3z स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 6yz स्क्वायर प्लस 9z टू द पावर 4। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, यानी कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, राइट, क्योंकि उसमें ही तो रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो सेकंड टर्म में सारा प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आने वाला है। चेक करते हैं कि पूरी तरह से उसके फॉर्म में है या नहीं है। 2y मान लीजिए हमारा a है, माइनस 3z स्क्वायर को हमने माना b, तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर, यानी कि 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, प्लस ए बी क्या होगा, 2y इंटू 3z स्क्वायर, जो कि क्या आना चाहिए, 3 2 6 y z स्क्वायर है, राइट लिख रहे हैं मतलब हम लोग अभी। फिर लास्ट में है b स्क्वायर, यानी कि 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर 4, यानी कि ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो हम लोग का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब यानी कि 2y का होल क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 3z स्क्वायर का होल क्यूब, अब 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, और ये y क्यूब माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27, और z का पावर क्या हो जाएगा 6, राइट, 27 z टू द पावर 6, क्योंकि पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5 क्या है, 4x प्लस 3y, अब प्लस है तो मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में आना चाहिए, 16x स्क्वायर माइनस, एक माइनस रहता है, साइन देखिए एक माइनस ही है, प्लस 9y स्क्वायर, साइन तो ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्म में। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो पूरा फॉर्मूला है वो पूरी तरह से ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए 4x a है और प्लस 3y हमारा क्या है, b है, ठीक है, तो a प्लस बी, यहां क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि 4x इंटू 3y, तो 4 3 क्या हो गया 12 और ये xy है, प्लस b का स्क्वायर है तो b यहाँ पे क्या है 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, यानी कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला में है। तो क्या हो गया 4x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, क्योंकि 4x को और 3y को b मान के किया है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64 x क्यूब, राइट, प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब, यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 6, 3x माइनस 1/7y 9x स्क्वायर प्लस 3/7xy प्लस 1/49y स्क्वायर। अब यहाँ क्या, यहाँ माइनस आ रहा है और इसमें सारा प्लस है, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ पे a 3x को मानते हैं और b हो गया 1/7y। तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर है, प्लस ab, a क्या है 3x इंटू 1/7y। तो क्या आएगा 3/7 है x इंटू वाई एक्स वाई, ये भी है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/7y का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में है। तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब माइनस 1/7y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 3 का क्यूब जब करेंगे तो क्या आएगा 27x क्यूब माइनस 1y, ये क्या है 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, और ये हो गया y का क्यूब यानी कि y क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 27x क्यूब माइनस 1/343 y क्यूब, या फिर y क्यूब बाई 343, ये हो गया हमारा आंसर।